हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 इंग्लिश एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो आपकी यूपी सीनेट और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एम्स नर्सिंग एग्जाम में भी आप लोगों की इंग्लिश पूछी जाती है और यूपी सीनेट में भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन या जो भी सिलेबस है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सिनोनिम एंटोनियम्स वगैरह हो गए, ईडियम्स फ्रेजेस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या पैसिव एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर करते हुए बहुत सारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हुए हैं कहीं ना कहीं, और या इनमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा कि ये क्वेश्चंस आपसे रिपीटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है दैट चूज द सिनोनियम ऑफ फेडिलिटी। फेडिलिटी का आपसे सिनोनियम यानी पर्यायवाची पूछा है। तो फेडिलिटी मीन्स क्या होता है? फेथफुलनेस यानी लॉयल। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज लॉयल्टी। फेडिलिटी मीन्स लॉयल्टी यानी फेथफुल, वफादार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटोनियम ऑफ स्कार्स। स्कार्स मीन्स क्या होता है, पहले हमें वो पता होना चाहिए, तब हम उसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द बता पाएंगे। तो स्कार्स का मतलब होता है लेस यानी कम। तो ऑप्शंस गिवन है रेयर, प्लैनेटी, स्मॉल या एम्प्टी। तो स्कार्स का मतलब होगा लेस। तो लेस का उल्टा क्या होगा? मोर। और मोर किसको बोलते हैं? प्लैनेटी यानी कि प्रचुर मात्रा में। तो अपोजिट हो जाएगा स्कार्स का बी ऑप्शन, दैट इज प्लैनेटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनियम ऑफ एब्सोलीट इज। एब्सोलीट का सिनोनियम क्या होता है? सिनोनियम मतलब पर्यायवाची बोल रहा है, तो एब्सोलीट का मतलब क्या होगा? एब्सोलीट मीन्स होता है बहुत पुराना। ऑप्शंस है मॉडर्न, आउटडेटेड, एक्टिव या ब्राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज आउटडेटेड। जो पुराना हो चुका है, मीन्स नो लॉन्गर इन यूज, अब किसी काम का नहीं रह गया, मतलब पुरानी हो गई है वो चीज़, तो आउटडेटेड हो गई। तो ऑब्सोलीट मीन्स होगा आउटडेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड का एंटोनियम मतलब विलोम शब्द पूछा है। तो एक्सपैंड मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। तो इंक्रीज का उल्टा क्या होगा? डिक्रीज होना। ऑप्शन है ग्रो, इंक्रीज, श्रिंक या डेवलप। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ना या कम होना या डिक्रीज होना। एक्सपैंड मतलब फैलना यानी इंक्रीज होना, और श्रिंक मतलब सिकुड़ना यानी डिक्रीज होना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या? श्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम ऑफ मेटिक्यूलस। सिनोनियम ऑफ मेटिक्यूलस मतलब मेटिक्यूलस का सिनोनियम यानी पर्यायवाची आपसे पूछा है। ऑप्शन है केयरलेस, डिटेल्ड, लेजी या फास्ट। तो मेटिक्यूलस मतलब होता है डिटेल में, डिटेल्ड यानी कि विस्तार में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिटेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन है काइंड, जनरस, क्रूअल या हेल्पफुल। तो बेनीवोलेंट मतलब हमें पता होना चाहिए पहले क्या होता है। इसका मतलब होता है काइंड यानी उदार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्रूअल मतलब बोल सकते हैं चतुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनियम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनियम यानी पर्यायवाची आपसे पूछा है। ऑप्शन है ऑनेस्ट, क्लेवर, एंग्री या प्राउड। तो कैंडिड मतलब क्या होता है? कैंडिड मीन्स होता है ट्रूथफुल। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑनेस्ट का मतलब भी क्या होता है हमारा? ट्रूथफुल। तो ट्रूथफुल जिसका भी ऑप्शन है जैसे ऑनेस्ट, तो इसका ये क्या होगा? सिनोनियम होगा कैंडिड का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का एंटोनियम यानी विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तो एंशियंट मतलब क्या होता है? ओल्ड यानी पुराना। तो ओल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? न्यू। तो ऑप्शन है ओल्ड, मॉडर्न, पास्ट, एंटीक। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज मॉडर्न। एंशियंट का जो है अपोजिट होगा मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ विविड। विविड का सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची पूछा है। तो ऑप्शन है डल, ब्राइट, डार्क या वीक। तो विविड मीन्स होता है ब्राइट, एकदम नया, ब्राइट या क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी यानी कि ब्राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है होपफुल। तो होपफुल का उल्टा क्या होगा? होपलेस यानी नेगेटिव। ऑप्शन है होपफुल, चीयरफुल, पेसिमिस्टिक या पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मीन्स होता है होपलेस। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके अब क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड आ गए हैं। तो यहाँ पर 11th क्वेश्चन है शी डैश टू स्कूल एवरी डे।
तो यहाँ पे क्या करेक्ट आप फिल करोगे? शी गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल या गोन टू स्कूल? तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज शी गोज टू स्कूल। क्यों? क्योंकि शी सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म के साथ ई एस वर्ड अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे क्या करेक्ट फिल होगा? एम, वॉज, वर या बी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज वर। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2010। तो यहाँ पे क्या करेक्टली फिल होगा? फॉर, सिंस, फ्रॉम या बाई? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज सिंस। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। मैंने आपको पहले भी बताया था एक इंग्लिश वीडियो में दैट अगर करेक्ट यानी एग्जैक्ट टाइम आपको दिया है तो उसके साथ हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं होता तब हम फिर वहाँ पे फॉर वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। कुछ ऑप्शन गिवन है, उसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। ऑप्शन है शी डोंट लाइक टी, शी डजेंट लाइक्स टी, शी डजेंट लाइक टी, शी नॉट लाइक टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, दैट शी डजेंट लाइक टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज डैश द टेबल। करेक्ट आर्टिकल फिल करना है आपको। ऑन, इन, एट, बाई क्या फिल करोगे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश फिनिश देयर वर्क। यहाँ पे करेक्टली क्या फिल होगा? हैज़, हैव, हैड, हैविंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, दैट इज हैव। दे हैव फिनिश द वर्क, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ अ मैन डैश वॉज क्राइंग। यहाँ पे करेक्टली क्या फिल करोगे? विच, हु, हुज या हुम? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, दैट इज हु, क्योंकि हु एक पर्सन के लिए रखा जाता है कि कोई पर्सन वहाँ पर है। तो आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज डैश देन हर सिस्टर। तो क्या फिल होगा? शी इज टॉल देन हर सिस्टर, टॉलर देन हर सिस्टर, टॉलेस्ट या फिर मोर टॉल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो शी वॉच्ड टीवी, वॉच टीवी या फिर वॉचिंग टीवी या वॉज वॉचिंग टीवी? तो क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल यहाँ फिल करना है ए, एन, दा या नो आर्टिकल में। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं, वॉवल के साथ हमेशा एन आता है। तो एन एप्पल अ डे इज कीप्स एन डॉक्टर अवे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो एरर डिटेक्शन से, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो आइडेंटिफाई एरर। तो आपको सेंटेंस गिवन है शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी। तो इसमें जो एरर है या जो गलती है वो क्या है? शी गलत है, डू, नॉट या लाइक क्या गलत है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। डू यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो शी के साथ मतलब शी सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा डज आएगा। तो यहाँ पे डज होना चाहिए। तो शी डज नॉट लाइक अ कॉफ़ी ये करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ डू रखा है तो डू यहाँ पे गलत है, इसीलिए डू इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ नोइंग द आंसर। तो ही इज़ नोइंग द आंसर कोई सेंटेंस नहीं बनता, ही नोज द आंसर है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इसीलिए इज़ नोइंग जो है ये गलत टर्म है, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव सीन हिम यस्टरडे। तो यहाँ पे एरर क्या है? आई, हैव बीन, हिम या फिर यस्टरडे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज हैव बीन। आई हैव बीन हिम यस्टरडे, ये यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए आई सॉ हिम यस्टरडे। तो हैव सीन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, इसीलिए हमारा करेक्ट मतलब यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस नहीं है, एरर है, इसलिए ऑप्शन तो हमारा यही होगा। लेकिन करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो अगर ये बनेगा आई सॉ हिम यस्टरडे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ पेन। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ पेन, तो यहाँ पे इनकरेक्ट चीज़ क्या है? ईच ऑफ द बॉयज़ हैव या फिर पेन? तो करेक्ट आंसर होगा क्या आपका? सी, दैट इज हैव। हैव यहाँ पे गलत है, एरर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ईच
हम एज अ सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ होना चाहिए था। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ पेन होना चाहिए आपका, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हैव जो है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ मोर स्मार्टर देन हिम। स्मार्टर खुद में ही एक सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें मोर की ज़रूरत नहीं है पहली बात, तो इसीलिए मोर स्मार्टर इज़, इसमें एरर यही है, इसलिए ऑप्शन हमारा यही सही होगा, मोर स्मार्टर, क्योंकि हमें गलतियाँ ही ढूंढनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, मुहावरे जो पूछे जाते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो फर्स्ट आपका ईडियम है ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस का मतलब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या होता है। ऑप्शंस गिवन है, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, टू ब्रेक समथिंग, टू गेट एंग्री, या फिर टू फील। तो करेक्ट आंसर होगा ए, टू स्टार्ट कन्वर्जेशन, मतलब वार्तालाप को स्टार्ट करना या शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या है। ऑप्शन है टू हिट समवन, टू बी एग्जैक्ट, टू मिस टारगेट, या टू आर्ग्यू। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज टू बी एग्जैक्ट, मतलब आपको जो भी बात है उसको परफेक्टली करेक्टली बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। वंस इन अ ब्लू मून का मीन्स क्या होता है, ये भी एक इडियम है। ऑप्शन है वेरी ऑफन, रेयरली, डेली, या नेवर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, रेयरली, मतलब बहुत ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है कुक फूड, रिवील सीक्रेट, मेक नॉइस, या फिर वेस्ट टाइम। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज रिवील सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द वेदर मीन्स। अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है। हेल्दी, सिक, एंग्री, या हैप्पी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज सिक। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार या अनवेल फील करना, सिक होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, विद, बाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। फिर है शी इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर। तो ऑप्शंस आपको कुछ गिवन है ऑन, इन, एट, फॉर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए, दैट इज ऑन। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो यहाँ पे करेक्टली क्या फिल करोगे, ऑन, एट, ऑफ, या इन। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, दैट इज ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज गुड डैश इंग्लिश। तो इसमें क्या करेक्ट होगा, एट, इन, ऑन, या फिर फॉर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा ए, दैट इज एट। ही इज गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट डिपेंड डैश अदर्स। तो यहाँ पे करेक्टली क्या फिल होगा, ऑन, एट, इन, या फॉर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑन, ए ऑप्शन, दैट इज वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे ही डिड नॉट न्यू द आंसर। उसे आंसर नहीं पता, तो करेक्टली यहाँ पे क्या होगा, डिड नॉट न्यू, डिड नॉट नो, डज नॉट न्यू, या नो इम्प्रूवमेंट। तो 36 का आपका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज डिड नॉट नो। ही डिड नॉट नो, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ही डिड नॉट नो द आंसर। फिर है शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। ऑप्शन है मैरिड विद, मैरिड टू, मैरिड बाय, या नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज मैरिड टू। तो शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, नॉट अ विद अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम हैविंग अ कार। ऑप्शन है एम हैविंग, हैव, हैविंग, या नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा हैव। आई हैव अ कार, नॉट आई एम हैविंग। आई एम हैविंग ये गलत है, आई हैव अ कार यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज सीनियर दैन मी। तो ही इज सीनियर दैन नहीं होता, ही इज सीनियर टू होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन शी प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। तो इसमें करेक्टली क्या फिल करोगे, प्रेफर्स टी दैन, प्रेफर्स टी टू, या प्रेफर्स टी ओवर, या नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज प्रेफर्स टू टी टू। यहाँ पे आंसर होगा शी प्रेफर्स टी टू, ना कि देन। तो ये यहाँ पे करेक्टली फिल होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन है यहाँ पे। चूज करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दी एनवायरनमेंट की, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज इन्वायरमेंट। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है।
फिर है चूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अदर ऑप्शन, आपको गिवन है अकर्ड, ये सब अकर्ड की स्पेलिंग है, तो इसमें अकर्ड की करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अकर्ड। यहाँ पे डबल सी और डबल आर आएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर वन हु कैन नॉट रीड और राइट। आपको यहाँ पे वन वर्ड शब्द बताना है। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेट, स्कॉलर, इलिटरेट या टीचर? तो उसको हम बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है, अशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ के लिए एक शब्द अगर बताना तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या जूलॉजी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको पता है बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ क्या होती है? बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस से रिलेटेड। ही राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस बताना है आपको। ऑप्शन है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज रिटन बाय हिम, अ लेटर राइट्स बाय हिम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। फिर एडवांस लेवल के कुछ और क्वेश्चन हैं यहाँ पे। चूज करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना। ऑप्शंस गिवन है हार्डली आई हैड रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, हार्डली आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा आपका? तो करेक्ट सेंटेंस है आपका बी, दैट इज हार्डली हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, यानी इन्वर्जन रूल होना चाहिए आफ्टर हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डैश देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर डैश में आपको क्या फिल करना? आई रीच्ड, हैड आई रीच्ड, आई हैड रीच्ड या डिड आई रीच? तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ क्या होगा? बी, दैट इज हैड आई रीच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वन ऑफ द बॉयज हु डैश प्लेइंग। ही इज वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से वो एक ऐसा है जो प्लेइंग खेलता है। तो इज, वॉज, आर, बी क्या ऑप्शन में करेक्ट होगा? तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन आर, क्योंकि बॉयज में से बात करें तो प्लूरल में से आ रहा है ना, तो हु आर प्लेइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। तो राम हो चाहे उसके फ्रेंड्स हो, तो वो है तो सिंगुलर में, तो सिंगुलर के लिए इज आता है, तो यहाँ पर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर चूज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना। आपका सेंटेंस है ही सेड आई एम टायर्ड। ऑप्शन है ही सेड ही वॉज टायर्ड, he says he is tired, he said I am tired, he said he is tired। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज he said he was tired। मैंने पहले बताया था प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर ऑल 50 क्वेश्चंस, जो जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जो भी टाइप से, वो मैंने सारे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर